मैं उमेश सर मेयर कोचिंग से। कल हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन के बारे में, आज पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन को अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक जनक होता था और उसमें समसूत्री विभाजन होता था अलैंगिक जनन में। और अलैंगिक जनन में जो संतानें उत्पन्न होती थी हूबहू जनक के समान होती थी, इसलिए उसे क्लोन कहते थे। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता था और ये निम्न श्रेणी के जीवों में अलैंगिक जनन पाया जाता था। लेकिन लैंगिक जनन में क्या है? लैंगिक जनन में प्रायः शब्द इसलिए इस्तेमाल किया कि कभी कभी एक जनक ही भाग ले लेते हैं प्रजनन क्रिया में, जैसे केचुआ हुआ, हाइड्रा हुआ। इनमें नर और मादा अंग एक ही जनक में होते हैं, दोनों पार्ट। जैसे केचुआ हुआ द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी को उभयलिंगी भी कहते हैं। तो इसमें नर और मादा के जो जनन अंग हैं वो एक ही जीव में होते हैं, इसलिए हमने यहां लगाया प्रायः। तो प्रजनन की वह विधि जिसमें प्रायः, यहां प्रायः लगेगा, नर व मादा युग्मक अथवा दो भिन्न प्रभेद वाली विशिष्ट लैंगिक संरचनाएं आपस में संयुग्मित होकर जाइगोट का निर्माण करती हैं और इसी जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है, जिसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में क्या है? ये प्रजनन की वह विधि है जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता प्रायः होती है। प्रायः शब्द इसलिए बार बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कुछ द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव भी होते हैं जिनमें लैंगिक प्रजनन होता है, जैसे केचुआ हुआ, हाइड्रा हुआ। उनमें जो नर और मादा अलग अलग नहीं होते, उसमें नर और मादा के प्रजनन अंग एक ही जीव में होते हैं, तो वो द्विलिंगी कहलाते हैं। इसलिए यहां पर हमने लैंगिक जनन में प्रायः शब्द इस्तेमाल किया कि प्रजनन की वह विधि जिसमें प्रायः नर व मादा युग्मक या दो अलग अलग प्रभेद वाली विशिष्ट लैंगिक संरचनाएं, अलग अलग संरचनाएं, जैसे मेल में संरचना अलग होती है, फीमेल की संरचना अलग होती है, लैंगिक संरचना। तो विशिष्ट लैंगिक संरचनाएं भिन्न प्रभेद, यानी उनमें अंतर हो, भिन्न प्रभेद वाली, दो भिन्न प्रभेद वाली अलग अलग संरचनाएं आपस में संयुग्मित होकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं और इसी जाइगोट से भ्रूण विकसित होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें एक युग्मक सक्रिय होता है। जो युग्मक सक्रिय होता है उसे कहते हैं नर युग्मक या शुक्राणु, और दूसरा युग्मक निष्क्रिय होता है जिसे मादा युग्मक या अंडाणु कहते हैं। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल से और पढ़ाऊंगा। तो लैंगिक प्रजनन है क्या? ये प्रजनन की वह विधि है जिसमें प्रायः दो जनक की आवश्यकता होती है। अपवाद है कुछ, जैसे केचुआ और हाइड्रा को छोड़ करके प्रायः दो जनक चाहिए, अर्थात नर और मादा अलग अलग होने चाहिए। तो या दो भिन्न प्रभेद वाली विशिष्ट लैंगिक संरचनाएं आपस में जब मिलती हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है और इसी जाइगोट से भ्रूण विकसित होता है और भ्रूण से जीव बनता है। इस प्रक्रिया को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। इसमें जो युग्मक सक्रिय होता है उसे नर युग्मक या शुक्राणु कहते हैं और जो युग्मक निष्क्रिय होता है उसे मादा युग्मक या अंडाणु कहते हैं। अब तो ये लैंगिक प्रजनन हो गया। अब लैंगिक प्रजनन के आधार पर
जीवों को अगर श्रेणियों में बांटा जाए तो लैंगिक प्रजनन के आधार पर जीवों की दो श्रेणियां हैं। नंबर एक, एक लिंगी जीव। नंबर एक लिंगी जीव, एक लिंगी जीव। और नंबर दो, द्विलिंगी जीव। द्विलिंगी जीव। एक लिंगी जीव क्या होते हैं और द्विलिंगी जीव क्या होते हैं, इसको समझें। एक लिंगी जीव एक लिंग हो, यानी लिंग अलग अलग हों, वे जीव जिसमें नर व मादा के प्रजनन अंग अलग अलग जीवों में हो। वे जीव जिसमें नर व मादा के प्रजनन अंग अलग अलग जीवों में हो, ऐसे जीव एक लिंगी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य। मानव एक लिंगी जीव है। इसमें क्या है, नर अलग होता है और मादा अलग होता है। तो एक लिंगी में ऐसे जीव आते हैं जिनमें नर और मादा के प्रजनन अंग अलग अलग जीवों में हों। नर और मादा के अगर प्रजनन अंग एक ही जीव में होगा, मान लो ये जीव है और यहां मादा अंग है, यहां नर अंग है, तो ये द्विलिंगी कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? द्विलिंगी। पुष्पों में जैसे गुड़हल है, द्विलिंगी है। जैसे सरसों है, द्विलिंगी है। मटर है, द्विलिंगी है। गेहूं है, एक लिंगी है। और जीव का अर्थ होता है पौधा और जीव, कुछ भी, पौधा और जंतु कुछ भी हो सकता है। तो एक लिंगी का मतलब है वे जीव जिसमें नर व मादा के प्रजनन अंग अलग अलग जीवों में हों। नर अंग अलग जीव में हो, मान लो ये नर अंग है और ये मादा अंग है, ये अलग जीव में हो। जब ऐसी प्रक्रिया हो कि नर अंग अलग जीव में और मादा अंग अलग जीव में हो, तो ऐसे जीव कहलाते हैं एक लिंगी। देखो मनुष्य में नर अंग अलग होता है और मादा अंग अलग होता है। मादा प्रजनन अंग अलग होते हैं और नर प्रजनन अंग अलग अलग जीवों में होते हैं। एक में नहीं होता कि मनुष्य जैसे कि आदमी के शरीर में ही मादा अंग भी हो और पुरुष अंग भी हो, तो ऐसे ही, तो ये कहलाते हैं एक लिंगी। और द्विलिंगी में क्या होते हैं? द्विलिंगी वे होते हैं, वे जीव जिसमें नर व मादा प्रजनन अंग, नर व मादा प्रजनन अंग एक ही जीव में हो, एक ही जीव में हो, वह द्विलिंगी कहलाता है। वह द्विलिंगी कहलाता है। जिसमें नर और मादा, ये द्विलिंगी है। जिसमें नर और मादा प्रजनन अंग एक ही जीव में हो, जैसे केचुआ होता है। जंतु की बात करें तो जंतु के केचुए में नर अंग और मादा अंग दोनों केचुए के अंदर दोनों रहते हैं, उसी में उपस्थित होता है। नर अंग भी होता है उसी में और मादा अंग भी होता है, एक ही जीव में। हाइड्रा हुआ, गुड़हल हुआ, ये द्विलिंगी है, गुड़हल। सरसों हुआ, आपका जितनी भी दाल वाली प्रजातियां हैं सब द्विलिंगी हैं। तो इनमें क्या होता है, नर और मादा अंग दोनों एक ही जीव में उपस्थित होते हैं, इसलिए द्विलिंगी जीव कहलाते हैं। तो इनमें लैंगिक जनन होता है।
जो एक लिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, और ये उच्च वर्गीय, उच्च श्रेणी के पादप होते हैं, उच्च श्रेणी के जंतु। जैसे मनुष्य उच्च श्रेणी में आता है। उच्च श्रेणी के पादप में आपका सरसों हो गया, अरहर हो गई, आपका मटर हो गया, आपका सोयाबीन हो गया। तो इनमें लैंगिक जनन होता है। अब प्रश्न उठता है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, ये अगले वीडियो में देखेंगे।